সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইলেকশন, যিনি বিয়ে করছেন তিনি পুরোহিত, সব এজেন্সি কাজে লাগাচ্ছে, রাজ্য সরকারি অফিসারদের ট্রান্সফার করছে, আর তোমাদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সি এনআইএ নামে, সিবিআই নামে, ইনকাম ট্যাক্সের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কজন ট্রান্সফার হয়েছে, তাদের কজনের বিরুদ্ধে পাनिशमेंट হয়েছে আমি জানতে চাই। देश भर में लोकसभा का चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में हर पार्टी ने कमर कस ली है, तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे पीछे रहे? ममता बनर्जी ने कुछ बिहार रैली में केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा है। ममता ने कहा है कि जब आप अपनी जीत के प्रति इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ही जीतेंगे, फिर आप रेड क्यों कर रहे हैं? आपके बीजेपी के नेता एनआईए और बीएसएफ को लेकर घूम रहे हैं। ममता ने सीधे आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पालन नहीं कर रही है। वह यहाँ तक कह बैठी हैं कि अगर आप विश्वास ही करना चाहते हैं तो आप जहरीले सांप पर भरोसा कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर नहीं। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी बेहद ही तल्ख मिजाज में नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि आज तक देश में सुरक्षा कर्मी राजनीति नहीं करते हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी हमला बोला है जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में चुनाव आयोग नजर रखेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि क्या आपने चुनाव आयोग को खरीद लिया है? भाजपा में रहने का मतलब आपका चरित्र साफ है और तृणमूल में चरित्र के गंदे। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा आपसे आवास योजना के लिए फिर से नाम दर्ज करने के लिए कह रही है। आखिर दोबारा नाम दर्ज क्यों किया जाए? दरअसल वे नामांकन चाहते हैं ताकि नाम काट सके। उन्होंने कहा है कि आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, सांप को पाल सकते हैं, लेकिन भाजपा पर कभी भरोसा मत कीजिएगा। इसके साथ ही टीएमसी की किसी के सामने झुकेगी नहीं, ये भी ममता ने कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र एजेंसियों की धमकी के सामने नहीं झुकेंगी। बनर्जी ने कुछ बिहार में महिलाओं से आग्रह किया है कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले अगर बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार की घटना होती है तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही ममता ने कहा है कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कई मामले हैं उसे गृह राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। हमने उसे बर्खास्त कर दिया था, अब वह भाजपा के संपत्ति हैं। भगवा खेमे पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा, भाजपा की सच्चाई इस तथ्य से झलकती है कि 2021 के दौरान सीतलकुची में 5 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा ममता ने क्या कुछ कहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। ভারতবর্ষ সবচেয়ে বড় পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশ, বাংলা তো আমরা সামলে নেব। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। ভোটের আগে কে কে করে চিল্লাচ্ছে, মনে রাখবেন ক্যাটা হচ্ছে মাথা মাছের আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি। এখন কি বলছে? পুরোহিত লিখে দিলেই হবে, কোন আইনে আছে? মিথ্যে কথা বলার আর মানুষকে বঞ্চিত করার একটা লিমিট থাকা উচিত। পুরোহিতরা পুজো করেন, পুরোহিত কি করে জানবেন? তার বাবা মা বাংলাদেশে, তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আর যখনই আপনি নাম লেখালেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন, অর্থাৎ আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন না, আপনি কন্যাশ্রী পাবেন না, আপনি ভোট দিতে পারবেন না, আপনার নাগরিক অধিকার থাকবে না, আপনার সরকারি অধিকার থাকবে না। এটা ভালো না খারাপ নিজেরা বুঝে নিন। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सीए और एनआरसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा को जुमला पार्टी करार देते हुए सीए के संबंध में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने कहा है कि सीए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है। एक बार जब आप सीए को लागू कर देंगे तो आपको एनआरसी का भी पालन करना होगा, इसलिए हम पश्चिम बंगाल में न तो सीए और न ही एनआरसी लागू होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।